फाइन स्टूडेंट, तो ये एक बहुत छोटा सा स्लाइड है। अभी जस्ट हम लोग कंप्लीट किए हैं फर्स्ट यूनियन बजट मॉडल, और उसमें कुछ गलती हो गया है, तो उसी गलती को करेक्ट करने के लिए मैं बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है, क्योंकि मैं उसको करेक्ट नहीं कर सकता हूँ, बन चुका है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, जो PA है, मैंने उस लेक्चर में कहा है कि वो क्या है, प्रीलिमिनरी एक्चुअल्स है। PA का मतलब प्रीलिमिनरी एक्चुअल्स भी होता है। प्रीलिमिनरी एक्चुअल्स ज़्यादा एक्यूरेट डेटा है, बट जो आपके सर्वे में जो PA दिया गया है वो प्रीलिमिनरी एक्चुअल नहीं है, वो प्रोविजनल एक्चुअल्स है। और प्रोविजनल एक्चुअल जो है वो क्या है, आपका अनऑडिटेड डेटा है, यानी कि वो चेंज हो सकता है। उसके ऊपर यदि काम हो, ऑडिट हो ढंग से, तो इट कैन बी चेंज। समझ गए ना? तो इसलिए जो सबसे एक्यूरेट डेटा होगा वो होगा रिवाइज एस्टीमेट। समझ गए ना? क्या होगा? रिवाइज एस्टीमेट होगा। क्योंकि जानते हो कि जब बजट पेश किया जाता है फाइनेंशियल ईयर में, तो फ्यूचर का चीज़ है, उसमें BE होगा, बजट एस्टीमेट होगा। जब वो हो चुका है, वो कंप्लीट हो गया फाइनेंशियल ईयर, तो उसमें RE लगेगा, रिवाइज एस्टीमेट। और RE के साथ PA भी आ सकता है। और PA स्टैंड फॉर बोथ, वो प्रीलिमिनरी एक्चुअल्स भी हो सकता है या वो प्रोविजनल एक्चुअल्स भी हो सकता है। यदि प्रोविजनल एक्चुअल्स है तो वो डेटा एक्यूरेट नहीं है, यदि वो प्रीलिमिनरी एक्चुअल्स है तो वो डेटा एक्यूरेट है। विद दिस वर्ड, यहाँ पर देखो फिस्कल डिफिसिट कितना है, लगभग 16 लाख करोड़, जो तुम्हारा 4.9% GDP का होने जा रहा है। समझ गए ना? हाँ, रेवेन्यू डिफिसिट देख सकते हो स्टूडेंट, 1.8% होगा GDP का, जो कि कवर कर चुके हैं मॉडल में। इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट देखो, वो ओनली 0.6% ऑफ GDP है, इसमें सरकार को क्रेडिट जाएगा। एंड प्राइमरी डिफिसिट मतलब फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, तो कितना हो जाएगा GDP का? ओनली 1.4% ऑफ GDP। समझ गए ना? यहाँ पे देखो, बिल्कुल ये मुझे फिर से बताना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो फिजिकल डिफिसिट, टोटल फिजिकल डिफिसिट कितना है? 16 लाख करोड़। यही फिजिकल डिफिसिट क्या है आपका? यही फिजिकल डिफिसिट क्या है? डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट है, जहाँ पे लाइबिलिटी क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? लाइबिलिटी, सरकार को चुकाना होगा, सरकार को पेमेंट करना होगा। तो ये 16 लाख करोड़ में भारत सरकार जो पैसा मोबिलाइज कर रही है ना, मार्केट से, तो कितना है वो? 15 लाख करोड़ है। 147 मतलब 15 लाख करोड़ के आसपास। ये 15 लाख करोड़ में भारत सरकार जो पैसा मोबिलाइज कर रही है मार्केट बोरोइंग्स से, वो कितना है तुम्हारा? 11 लाख करोड़। यहाँ पे GSEC है। GSEC का मतलब क्या होता है? 1 साल से ज़्यादा वाला जो गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 40 ईयर्स तक के लिए हो सकता है। तो उससे भारत सरकार कितना पैसा मोबिलाइज करेगी? हाँ, 11 लाख करोड़ लगभग। हाँ, इस साल भारत सरकार ट्रेजरी बिल से कोई भी पैसा मोबिलाइज करने नहीं जा रही है। सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग, जो पब्लिक अकाउंट है ना, कन्या समृद्धि योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम, तो वहाँ से भारत सरकार कितना पैसा मोबिलाइज करेगी? 4 लाख करोड़। तो जो मेजर जो चंक है वो मार्केट बोरोइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, 11 लाख करोड़, और सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग वो तुम्हारा 4 लाख करोड़ है। तो जोड़ दोगे तो विल गेट 14 लाख करोड़। अब बाकी जो रकम है ना, मतलब वही 13 to 14 आएगा। बाकी जो मेजर चंक है, कह सकते हो एक्सटर्नल डेब्ट देखो बहुत कम है, 15। मत जो ड्रॉन ऑफ कैश बैलेंस, जो कि नया कंपोनेंट है इस बार, वहाँ से कितना पैसा मोबिलाइज हो रहा है? 1.4 लाख करोड़, क्योंकि भारत सरकार रिसेंट टाइम में इसको सब्सक्राइब नहीं की थी। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये सब रिटायरमेंट अकाउंट होता है, या फिर बैंक के साथ अरेंजमेंट होकर भारत सरकार लोन ले सकती है। ठीक है? तो फिजिकल डिफिसिट कितना हुआ? 16 लाख करोड़। डेब्ट रिसिप्ट कितना है? 15 लाख करोड़। 15 लाख करोड़। मार्केट बोरिंग कितना है? उसमें 11 लाख करोड़ है। सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग कितना है? 4 लाख करोड़ है। तो ये फिगर तुमको यहाँ पे दिख जाएगा। उससे पहले यहाँ पे देख सकते हो, चाहे फिजिकल डिफिसिट के फॉर्म में हो, चाहे रेवेन्यू डिफिसिट के फॉर्म में हो, चाहे इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट के फॉर्म में हो, चाहे प्राइमरी डिफिसिट के फॉर्म में हो, ठीक है, सब में ही पैरामीटर में इंप्रूवमेंट हुआ है भारत में। हाँ, यहाँ पे भी देखो PA दिया गया है, तो PA इज़ नॉट ए रिलायबल डेटा, उस डेटा पे रिलाई नहीं किया जाए। ठीक है? रिवाइज एस्टीमेट देखो ज़्यादा बेटर वो है। तो 5.8 से घट के कितना हुआ? 4.9 हुआ है फिजिकल डिफिसिट, ऐसे कह सकते हो। क्योंकि ये जो 5.6 जो लिखा गया है वो क्या है? तुम्हारा प्रोविजनल एक्चुअल्स है। अब वो चेंज भी हो सकता है या वो सेम भी रह सकता है, वो सब्जेक्ट टू चेंज है। समझे? उसी तरह देखोगे रेवेन्यू डिफिसिट 2.8 से घट के 1.8 हुआ है। समझ गए ना? हाँ, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट भी देखोगे तो वो भी 1.8 से घट के कितना हुआ है? 0.6 हुआ है। बिकॉज वी कैन नॉट डिपेंड ऑन द प्रोविजनल एक्चुअल्स, क्योंकि वो चेंज हो सकता है। समझ गए ना? हाँ, ये देखो, ये मैं बात कर चुका हूँ यहाँ पे भी। इसलिए देखो बार बार यूनियन बजट के डॉक्यूमेंट्स में नीचे लिखा गया है
वो प्रोविजनल एक्चुअल्स है तुम्हारा, ठीक है, वो अनऑडिटेड है, वो सब्जेक्ट टू चेंज है। समझ गए ना। बाकी जो देखो जो चंक है, यानी कि फर्स्ट तो हमने देखा कि 11 लाख करोड़ कहाँ से, मार्केट बोरोइंग बाय इशूइंग G-Sec। दूसरा क्या है तुम्हारा स्मॉल सेविंग स्कीम्स, उससे 4 लाख करोड़। बाकी जो चीज़ होगा वो स्टेट प्रोविडेंट फंड होगा, एक्सटर्नल डेप्ट होगा, एंड ड्रॉन ऑफ कैश बैलेंस, और बाकी रिसिप्ट होंगे। तो सब मिला के लगभग 15 लाख करोड़ कह सकते हो सरकार मोबिलाइज करने जा रही है हाँ फिजिकल डिफिसिट के लिए। कंप्लीटेड।